नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस कॉन्सेप्ट टू फैक्ट क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट होगी, तो दोस्तों सबसे पहले होगा मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आप लोग जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया, पहला क्वेश्चन है। तो सभी जानते हैं 1498 ईस्वी में आया था। तो ये देख लीजिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो ऊपर पढ़ ही चुके हैं, द अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? पीछे पढ़ लिया है हम लोगों ने, जमोरिन ने। ये देखिए, सूची मिलाने के लिए है सूची। आप लोग जैसे कि वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाली था, सभी को पता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन के थे। कैप्टन कुक जो है ब्रिटेन के थे, ग्रेट ब्रिटेन। और तस्मान जो है ये हॉलैंड के थे। तो इन्होंने वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका खोज की, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की। तो दोस्तों आप लोग यहाँ लिख लेंगे तो उससे एक बेनिफिट ये रहेगा कि आप लोगों को बार बार ये पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, और जब हम दोबारा रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। देख लीजिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। इसका समय है 1509 से 1515 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी थी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अक्सर गलती हो जाती है दोस्तों, कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है, तो इसको जरूर ध्यान कर लिया करिए। तो नंबर ए कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। दूसरा है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तीसरा, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा
में पहला कारखाना लगाया। और चौथा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये सभी सही हैं। पुर्तगालियों ने 1499 में नहीं 1510 में कब्जा किया था, है ना दोस्तों, 1510 में। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था तब जब उसने अधिकार किया था, उसके द्वारा जो है 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, चीन 3, 1503 चीन, तो 3 में कोचीन। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली ने। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की।